2. घमंड से बचें। 40 दिनों का उपवास पूरा करना एक बड़ी उपलब्धि लग सकती है, लेकिन यदि इससे मन में आध्यात्मिक घमंड आता है, जैसे कि मैं दूसरों से अधिक धर्मी हूँ, तो उपवास का पूरा उद्देश्य नष्ट हो जाता है। देखें लूका 18:9-14, फरीसी और महसूल लेने वाले की प्रार्थना। 3. शारीरिक क्षमता। 40 दिनों तक पूर्ण उपवास बिना भोजन के केवल अलौकिक अनुग्रह से ही संभव है, जैसा कि मूसा और यीशु के मामले में हुआ। सामान्य तौर पर 40 दिनों के उपवास का अर्थ आंशिक उपवास, डैनियल फास्ट के समान विशिष्ट व्यंजनों का त्याग या समय आधारित उपवास, दिन के कुछ हिस्से में ना खाना होता है। अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना बाइबल आधारित उपवास नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 6:19। इस संदेश का निष्कर्ष है कि बाइबल के वचनों और यीशु की शिक्षाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है। जरूरी नहीं 40 दिनों का उपवास रखना हर मसीही के लिए आज्ञा या अनिवार्यता नहीं है। आपकी मुक्ति या परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने 40 दिनों का उपवास रखा है या नहीं। यीशु का आदेश नहीं। यीशु ने हर व्यक्ति को 40 दिन उपवास करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने हमें उपवास करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तुम उपवास करो और सही मनोदशा सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया। एक शक्तिशाली आत्मिक साधन, यद्यपि अनिवार्य नहीं है, लेकिन 40 दिनों या किसी भी अवधि का उपवास यदि पवित्र आत्मा की अगुवाई में पश्चाताप के हृदय से प्रार्थना और वचन के अध्ययन के साथ किया जाए, तो ये परमेश्वर के करीब आने और आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त करने का एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है। अंतिम संदेश, यदि आप 40 दिनों के उपवास जैसे लेंट के दौरान को रखने का विचार कर रहे हैं, तो इसे कलीसियाई परंपरा के दबाव में या घमंड के कारण ना करें। अपने हृदय की जांच करें, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगे और सुनिश्चित करें कि आपका उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को गहराई से समझना और उसके करीब जाना है। सामर्थ्य दिन गिनने में नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति आपके हृदय की दशा में है। मेरे प्रियो, इस वचन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखें, ताकि हम आपका नाम लेकर प्रार्थना कर सकें। जय मसीह की। धन्यवाद।